ट्रक के केबिन में एक 4 साल के मासूम बच्चे की माँ सिडनी थॉमस जिंदगी और मौत के दरमियान फंसी हुई है। ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, बल्कि यूएसए के शहर लोएविल में पेश आने वाला एक अजीब खौफनाक एक्सीडेंट है। ट्रक ब्रिज की गार्ड रेलिंग्स को तोड़कर किनारे पर टिका हुआ है। ओहायो रिवर से 100 फीट की ऊंचाई पर यह ट्रक एक बैलेंस्ड तराजू की तरह है, जो किसी भी वक्त एक हवा के झोंके से हिल सकता है। केबिन में सिडनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को काबू से पकड़ा हुआ है और अपने पूरे जिस्म की ताकत को पांवों में समेट कर ब्रेक पैडल्स को जोर से दबाया हुआ है। सिडनी तो स्टैचू है, मगर उसका दिल पिंजरे में कैद एक बेचैन कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है। आंखों के सामने बहता पानी देखकर उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। हाथों में पसीना आ रहा है। ट्रक सामान से लोड है। ओहायो रिवर 100 फीट गहरी है। अगर ट्रक गिरा तो रिवर की जमीन पर तेजी से बॉम्ब की तरह फटेगा और सिडनी मर जाएगी। सिडनी सोच रही है कि वो जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर ट्रक का दरवाजा खोले और दरिया में छलांग लगा दे, मगर उसे तैरना नहीं आता। अगर ट्रक अनबैलेंस्ड हो गया तो उसे सीट बेल्ट खोलने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सिडनी ने स्टीयरिंग पर से हाथ और ब्रेक पर से पांव हटाए तो ट्रक अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जरा सी हिलचुल सिडनी को मौत के गले लगा देगी। क्या सिडनी बच पाएगी? देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। सिडनी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन है। इसके बेटे को ऑटिज्म जैसी बीमारी है। डॉक्टर के विजिट्स और घर का खर्चा चलाने के लिए वो सिस्को का ट्रक ड्राइव करती है। सिस्को कंपनी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट्स में मौजूद डीलर्स तक फूड के पैलेट्स को डिलीवर करती है। सुबह सवेरे पेपर वर्क कंप्लीट करके सिडनी 2 फूड पैलेट्स को डिलीवर करने के लिए निकली थी। एक उसे डाउनटाउन फिश मार्केट में डिलीवर करना था और दूसरा इंडियाना में। वो अपना पूरा दिन इस डिलीवरी में नहीं लगाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने डाउनटाउन से इंडियाना पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपनाया और 2nd स्ट्रीट ब्रिज पर से जाना मुनासिब समझा। वो जा ही रही थी कि एक पिकअप ट्रक ने स्ट्रोल्ड कार में ठुकने से बचने के चक्कर में उसके ट्रक को जोर से हिट किया। सिडनी एकदम फड़फड़ा उठी। उसका कंट्रोल लूज हो गया। ट्रक की डायरेक्शन रेलिंग्स की तरफ हो गई और फिर ट्रक रेलिंग्स को तोड़कर हवा में लटक गया। ब्रिज पर लोगों का हुजूम लग चुका है। वो सिडनी को जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि वो घबराए मत और हिलने की कोशिश भी ना करे। रेस्क्यू टीम को कॉल कर दी गई है। वो रास्ते में है, बस आती ही होगी। मगर सिडनी की बेचैनी और बेसुकूनी तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक वो अपने पाँव के नीचे जमीन को महसूस ना कर ले। लोगों की चीखती आवाजें उसके कान के पर्दे फाड़ कर उसके दिल को चीर रही हैं। वो सोच रही है कि वो कब तक स्टीयरिंग को दबोचे और ब्रेक्स को दबाए रख पाएगी। रेस्क्यू टीम पहुंच भी गई तो वो उसे किस तरह बचाएगी? अब तक कोई चिंगारा नहीं उठा और ना ही आग लगी है, मगर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं। ब्रिज पर से लटकता हुआ ट्रक देखकर उनकी आंखें खुली की खुली हैं और दिमाग उलझ चुके हैं। वो आग बुझाकर बंदों को बचाने में माहिर हैं, लेकिन यहाँ आग लगी ही नहीं है, मगर फिर भी इंसानी जान खतरे में है। वक्त कम है, सिचुएशन गंभीर है। एक इंसान को मदद की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी मदद कैसे की जाए। सिचुएशन का मुआयना करते वक्त फायर फाइटर्स की नज़र ट्रक के ट्रेलर पर गई, जो पीछे से सिर्फ 3 इंच जितना ब्रिज में फंसा हुआ है। ये देखकर फायर फाइटर्स और चौंक गए, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनका ट्रक पर अपना एक पाँव रखना भी उसे डिसबैलेंस्ड कर सकता है। नीचे रिवर पर रेस्क्यू बोट आ चुकी थी, लेकिन उसका आना ना आना बराबर था। वहां केबिन में सिडनी की उम्मीद की मोमबत्ती बुझने ही वाली है। उसके 4 साल के बेटे का क्या होगा? इस सोच ने उसे अब तक टिकाया हुआ है। फायर फाइटर्स उसे तसल्ली दे रहे हैं कि वो उसे बचा लेंगे, मगर कैसे? ट्रक को छू नहीं सकते, सिडनी को कूदने का कह नहीं सकते। गुजरते वक्त के साथ मामला हाथ से निकल रहा है।
फायर फाइटर्स वो करने की सोच रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया और ना ही वो इसके लिए ट्रेन हैं। फायर फाइटर ब्राइस कार्डन अपनी जान खतरे में डालकर सिडनी तक पहुंचना चाहते हैं, वो भी किसी क्रेन या सेफ तरीके से नहीं, बल्कि एयर लैडर के किनारे पर रस्सियों से लटक कर। और ये रस्सियां किसी मशीन या पुली से कंट्रोल नहीं होंगी, बल्कि इन रस्सियों को हाथों से पकड़कर रोका और खींचा जाएगा। इस रेस्क्यू के तरीके को अपनाना एक और जान को खतरे में डालने के बराबर था। सिडनी का सारा वजन उसके सीट बेल्ट पर है, जिसको खोलने के चक्कर में ट्रक अनबैलेंस्ड हो सकता है। सिडनी ने अगर ब्रेक्स पर से पांव हटाए तो एयर प्रेशर रिलीज होगा, जिसकी वजह से ट्रक के डिसबैलेंस्ड होने का खदशा है। इन सब बातों से अनजान होकर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ब्राइस कार्डन ने अपनी जान खतरे में डालकर सिडनी तक जाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सिडनी के पास पहुंच गए। मगर अब उसे कैबिन से बाहर किस तरह निकाला जाए? ब्राइस कैबिन का दरवाज़ा खोल नहीं सकते, अपना एक पाँव उस पर रख नहीं सकते। सिडनी का कहना है कि उसके वजन की वजह से सीट बेल्ट बहुत टाइट है, जो कि उससे नहीं खुल रहा। मगर तभी ब्राइस को याद आया कि उसके पास पॉकेट में एक नाइफ मौजूद है। ब्राइस ने वो नाइफ सिडनी को दी, जिससे सिडनी ने सीट बेल्ट को काट डाला। ब्राइस ने सिडनी को हार्नेस देकर पहनने को बोला। हार्नेस पहनकर सिडनी तो सेफ हो सकती है, मगर जिसमें वो फंसी हुई है वो ट्रक बिल्कुल सेफ नहीं होगा। सिडनी ने ब्राइस को कहा अगर उसने ब्रेक्स पर से पाँव को हटाया तो एयर प्रेशर रिलीज होगा, जिसकी वजह से ट्रक अनबैलेंस्ड हो सकता है। ये सुनकर ब्राइस खौफजदा हो गया और उसने प्रे करना शुरू कर दी। सिडनी ने भी बहुत जोर जोर से दुआएं मांगना शुरू कर दी। अब दिल के साथ साथ सिडनी भी धड़क रही है। वो थक चुकी है और अब वो करने जा रही है जिसमें उसकी जान को खतरा है, और अगर कुछ हुआ तो वो ब्राइस की आंखों के सामने मौत के मुंह में गिर जाएगी। ब्राइस ने सिडनी को ब्रेक्स पर से पाँव हटाने का बोला। आहिस्ता आहिस्ता सिडनी पाँव हटा रही है, मगर अचानक से एयर प्रेशर रिलीज हुआ और जोर की आवाज आई। ऊपर ब्रिज पर मौजूद लोग भी डर गए। ब्राइस और सिडनी आवाज सुनकर दोनों हिल गए, धड़कन तेज हो गई, पसीनम पसीना हो गए, मगर ट्रक अपनी ही जगह पर बैलेंस रहा। ब्राइस ने सिडनी को विंडो में से बाहर निकाला, मगर अभी भी सिडनी प्रॉब्लम से बाहर पूरी तरह नहीं निकली। जिस रस्सी के सहारे ये दोनों हवा में लटके हुए हैं, उसे ऊपर ब्रिज पर मौजूद लोग अपने हाथों से खींच रहे हैं। सिडनी ट्रक से बाहर तो निकल गई, मगर खौफ और डर से नहीं। नीचे जोरों शोर से बहता दरिया और 100 फीट की ऊंचाई उसकी इस शांति को तोड़कर उसे घबराहट में डालकर आपे से बाहर होने पर मजबूर कर रही है। लेकिन सिडनी ने अपनी आंखों को बंद करके ब्राइस को पकड़े रखकर अपनी शांति को बरकरार रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह रस्सी को खींचकर बाल्टी में कुएं से पानी निकाल कर ऊपर लाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह इन जिंदा दिल इंसानों ने अपने सर से पांव तक की ताकत से रस्सी को खींच कर सिडनी को मौत के मुंह से निकाल लिया है। एक मासूम बच्चे को माँ की गोद के छिन जाने से बचा लिया है। ये हादसा होने से पहले सिडनी बहुत चिड़चिड़ी थी, अपनी जिंदगी के हालात से, उसके छोटे छोटे मामलात से। पूरा दिन डिलीवरी में लग जाएगा, हर रोज इतनी मेहनत करो, क्या ही रखा है इस जिंदगी में, कोई मजे नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ख्यालात उसके दिमाग में तैर रहे थे। वो परेशान थी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से, मगर तब तक जब तक जिंदगी परेशानी में ना आई। कुदरत ने उसके ही ट्रक को तराजू में बदलकर सिडनी को उसकी जिंदगी के बोझ से आगाह कर दिया। एक तरफ से ट्रक जिंदगी की पटरी पर अटका हुआ है और दूसरी तरफ से मौत के मुंह में गिर रहा है। एक तरफ निजात है काम से, लोगों से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, और दूसरी तरफ वही पुरानी जिंदगी का समंदर जिसमें अनगिनत परेशानी की मछलियां पुदक रही हैं। मगर ना जाने क्यों अब सिडनी को इस परेशानी वाली जिंदगी की पटरी पर वापस आना है। अब वो वापस आने के लिए जोर जोर से दुआएं कर रही है। कोई उम्मीद नहीं दिख रही, सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा है, लेकिन वो दरिया और ऊंचाई तो दूर,
अपनी सांसों से, अपनी धड़कनों से, अपने जज्बात, अपने एहसासात से भी लड़ पड़ी है, सिर्फ उसी परेशानी वाली जिंदगी के लिए। जिंदगी वो चीज़ है जिसके होने का एहसास नहीं होता क्योंकि दिखती नहीं है। सिर्फ इसके होने से कोई कामयाब नहीं होता, अमीर नहीं होता, मगर ये ना हो तो कोई कुछ नहीं होता। इसकी कोई कदर नहीं करता, दिल के धड़कने को कोई कीमती नहीं समझता। सांसों का चलना किसी के लिए अमीरी नहीं है, जो लम्हात गुजर रहे हैं उसे कोई कुछ नहीं समझता। ये जिंदगी दीवार में छुपी हुई बिजली की तारों की तरह है, नजर तो नहीं आती लेकिन कमरे में मौजूद बल्ब इसी की वजह से रोशन होता है, पंखा इसी की वजह से हवा देता है, एसी, टीवी, हीटर सब इन छुपी हुई बिजली की तारों से ही चल रहे होते हैं। अभी इलेक्ट्रिक बटन्स ऑफ करके देख लें, चीजें तो मौजूद रहेंगी लेकिन कुछ किसी काम का नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पैसा भी हो, बंगला भी, गाड़ी भी, औहदा भी, हर चीज हो दुनिया की, मगर सिर्फ जिंदगी ना हो। जिंदगी बिजली ही है, दिखती नहीं है लेकिन हम में हर वक्त दौड़ती है, दिल को धड़काती है, लंग्स को मूव करवाती है, हमें जिंदा रखती है। ज्यादातर लोग इसके बारे में सोच नहीं पाते तब तक जब तक ये बिजली चले ना जाए।